बच्चों, हम लोग 1857 का स्वतंत्रता युद्ध पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 के युद्ध के कारण। अब हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे कि 1857 के युद्ध की विफलता के कारण क्या थे। संपूर्ण भारत में एक ही समय में युद्ध नहीं किया गया। राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा और पूर्व उत्तर भारत युद्ध में अछूते रहे। युद्ध में एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। अनेक रियासतदारों अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। भारतीयों को सैनिकी दांवपेच खेलना नहीं आता था। सैनिकों के पास पर्याप्त एवं आधुनिक शस्त्र अस्त्र नहीं थे। संचार व्यवस्था अंग्रेजों के नियंत्रण में होने के कारण उनकी सैनिकी गतिविधियां शीघ्रता से होती थी। स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम। इंग्लैंड की रानी को यह बोध हुआ कि भारतीयों में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति असंतोष है। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। 1852 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाकर भारत में कंपनी की सत्ता को समाप्त करके वहां पार्लियामेंट की सत्ता स्थापित की। भारतीयों को यह अनुभव करने लगे कि अंग्रेजी सत्ता का संगठित रूप से विरोध किया जाना चाहिए। इस युद्ध में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिली। शासन व्यवस्था में परिवर्तन। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी सरकार का गवर्नर जनरल पद रद्द करके उनके स्थान पर वाइसराय पद का निर्माण किया। भारत का शासन चलाने के लिए इंग्लैंड के शासन में भारत मंत्री नामक पद का निर्माण किया। इस परिवर्तन के अनुसार लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बना। विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा पत्र जारी करके उनके माध्यम से भारतीय जनता को कुछ आश्वासन दिए। सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं। वंश, धर्म, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों के भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएंगी। धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा। भारतीय सेना की पुनर्रचना। भारतीय सेना की इस उद्देश्य से पुनर्रचना की गई कि सभी सैनिक एक साथ मिलकर पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध न कर पाए। सेना में अंग्रेज सैनिक की संख्या बढ़ाई गई। महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। सेना की टुकड़ियों को जाति के आधार पर विभाजित किया गया। नीतिगत परिवर्तन। यह सावधानी रखी जाने लगी कि भारतीय जनता सामाजिक दृष्टि से एक न हो पाए। सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। ऐसी नीति अपनाई जाने लगी कि भारतीयों में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर
हमेशा विवाद संघर्ष होता रहे। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता दृढ़ करने का बल दिया।